राजा मर गया, प्रजा बिना राजा की हो गई। क्या करें? उसी शरीर का दोहन किया गया, एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। मैं क्या करूं? मेरा नाम क्या होगा? संत बोले निशीत निशीत, बैठ जा बैठ जा। तो किसी काम का नहीं है। वहीं से निषाद जाति प्रकट हुई। फिर से शरीर का दोहन हुआ, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। स्वयं भगवान प्रकट हुए महाराज पृथु के रूप में। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। जोर से बोलो भाई, बोलो भगवत्सल भगवान की। अच्छा, जब हम धीमे से बोले तो आप लोग जोर बोलो, जब हम जोर बोले बोले तुम ही प्राण दो अपने, हमें क्या हमको प्राण दो। श्री हरि हरि हरि, श्री हरि हरि हरि। बोले भगवत्सल भगवान की। पृथु महाराज ने जिस समय राजपाट संभाला, सारी प्रजा आई। महाराज हम लोग भूखों मर रहे हैं, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है। पृथु महाराज बड़े प्रतापी थे, धनुष पर बाण चढ़ाया, मैं पृथ्वी को ही मार दूंगा। पृथ्वी मैया प्रकट हुई, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपके पिता ने मुझ पर इतना अत्याचार किया है कि मेरी उर्वरा शक्ति ही समाप्त हो गई। तब पृथु महाराज ने कहा ठीक है, पुनः उर्वरा शक्ति को वापस लाए। और पृथु महाराज की कृपा के कारण ही इस वसुंधरा का नाम क्या पड़ा? पृथ्वी। पृथु महाराज के कारण ही इस धरा को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। नदियों को एक तरफ, पहाड़ों को एक तरफ, समतल भूमि को एक तरफ। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब देखो समतल इलाका एक तरफ है, पहाड़ी क्षेत्र सब एक तरफ, समुद्र किनारे कर दिए, है ना? ये सब पृथु महाराज की व्यवस्था है। अंत में इन्होंने जब यज्ञ किया, भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए, इन्होंने भगवान से बस एक ही वरदान मांगा, महाराज मेरे 10,000 कान हो जाए। कितने कान? 10,000 कान। भला सोचो, हम लोग 2 कानों से भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्यों भाई, तुम 10,000 कान क्यों मांग रहे हो? क्योंकि महाराज 2 कानों से तृप्ति नहीं मिलती है सुनकर, इसलिए हम 10,000 कानों से आपकी कथा सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम लोगों को भगवान ने 2 सुरक्षित कान दिए हैं। अब सुनाई न पड़ता हो तो बात अलग है, लेकिन जब सुरक्षित दिए तो फिर उनका सदुपयोग करो। क्योंकि है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, और है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। केवल खाने के लिए नहीं रखो इनको। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। अभी अगर 5 मिनट के लिए मौका दे दो, देखो बातें पता नहीं भगवान जाने कहां कहां की बातें शुरू हो जाए। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का कीर्तन किया करे। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग, ओ मुझ में हर रंग, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दे
ठोकर, अपनी ठोकर से मैंने मारा है, अपनी ठोकर से मैंने मारा है। मार दिया मैंने, सब त्याग दिया, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूँ एक बार कह दो, अब तो कह दे कि तू हमारा है, अब तो कह दे कि तू हमारा है। ओ मुझ में हर रंग, और मुझ में हर रंग, ओ मुझ में हर रंग, अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग, अब तुम्हारा है, ओ मुझ में हर रंग, अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग, अब मैंने सब त्याग दिया, और किस लिए त्यागा? सरकार एक बार आप कहते हैं अपने मुंह से, अब तो कह दे कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग। बोलो भगवत्सल भगवान की जैसे बोल, जैसे भी हालत से भी छुट्टी हुई तुरंत ही, सीधे घर नहीं गए, यहीं चले आए। 80 पहुंच गई, चलो प्रयास रहेगा 120 करके जाए। बोलो भगवत्सल भगवान की, प्रयास ही रहेगा भले ही प्राण चले जाए, हमें चिंता नहीं है। कथा कहते कहते भगवान के प्राण चले जाए, इससे अच्छा और क्या है। बोले भगवत्सल भगवान की जय। उत्तानपाद के वंश का वर्णन आपने सुना, और उत्तानपाद के ही छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा खाली दिमाग से बैठता है तो उसकी खुरापात आती दिमाग में, इसलिए ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। परीक्षित जी कुछ न कुछ करते रहो। प्रियव्रत महाराज एक दिन शांति से बैठे, और बैठे बैठे ये विचार करिए रात क्यों होती है। अब बताओ, कोई सोचने वाली बात है? क्यों? प्रियव्रत महाराज ने विचार किया कि जितने बुरे काम होते हैं वो सब रात्रि में ही होते हैं, अब हम ये रात्रि ही नहीं होने देंगे, दिन ही दिन बना रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, बेटा क्या बात है? महाराज अब ये रात नहीं होने देंगे। अरे देखो भाई, जो कुछ बनाया गया है उसका अपना अपना महत्व है। या निशाम सर्वभूताना तास्याम जागर्ति संयमी। अरे जिस रात्रि को लोग रात्रि समझ करके सोते हैं, चारपाई तोड़ते हैं, शाम को 8 ही बजे कर लिया भोजन, उसके बाद चारपाई पकड़ ली, दुनियादारी से लेना देना नहीं, गांव में आग लग जाए हमें मतलब। अब हम अपने राम को 8 ही बजे उठेंगे सुबह। कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन भैया इसी रात्रि में कुछ जो योगी हुआ करते हैं वो भगवान की आराधना किया करते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। संसार में बुरा कुछ नहीं है, बुरी हमारी सोच है, बुरा हमारा दृष्टिकोण है, बुरा कुछ नहीं है। जैसे एक बार भोजन बनाया गया तो माता जी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, लेकिन भोजन बनाने के बाद हुआ क्या, जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गए।
नमक डालना भूल गई। अब जैसे भोजन पहुंचा, भोजन पानी, अरे राम राम, क्या है नमक तो है ही नहीं इसमें। दूसरे दिन ज्यादा ध्यान रखा गया, तो जब ज्यादा ध्यान रखा गया तो नमक ज्यादा ध्यान रखने के चक्कर में 2 बार पड़ गया। अब जब 2 बार पड़ गया तो जैसे ही भोजन की थाल सामने पहुंची, जैसे ही सब्जी खाई, ये फेंक दी थाल। इतना नमक डाला जाता है। अब तीसरे दिन सोचा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, न कम होने पाए न ज्यादा होने पाए। तो ज्यादा ध्यान के चक्कर में नमक की जगह सब्जी में क्या पड़ा, बन रही थी खीर। सब्जी नहीं बन रही थी, खीर बन रही थी। उसमें डालनी थी चीनी, लेकिन ध्यान तो नमक में ही रखा था। सो नमक पड़ गया काहे में, खीर में। जैसे खीर खाई, अरे राम राम, फेंक दिया नमक को। नमक बड़ी बुरी चीज है, नमक बुरा नहीं है, हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। अरे भाई सब्जी में डालो ठीक है, खीर में डालोगे तो बुरा तो मान ही जाएगा। ऐसे ही संसार में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, हम लोग उसका उपयोग करना नहीं जानते तो हम लोग उसको बुरा मान लेते हैं। लेकिन संसार में सब उपयोगी है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया। संत हर्ष गुण गाई पयो, परिहरि बार विकार। आपको ऐसे जीना है जैसे हंस होता है। दूध और पानी मिला दो एक ही में, हंस में वो कला होती, पानी को अलग कर देता और दूध को अलग कर देता। ऐसे ही संसार में गुण भी है, दोष भी है। हंस बन जाओ, दोषों को अलग कर दो, गुण को ग्रहण करते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इन्हीं महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए आगनीद, इनके पुत्र हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के हुए 100 पुत्र। एक बार ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और बुला करके पूछा, बेटा ये बताओ, ये मानव जीवन काहे के लिए मिला है? पुत्रों ने कहा, हमें तो पिताजी नहीं पता, आप ही बता दो काहे के लिए मिला है। तो कहा, बेटा देखो, मानव जीवन इसलिए मिला है ताकि भगवान की साधना कर सके। ऐसा पिताजी ने समझाया, ऐसा समझाया कि 90 पुत्र ब्राह्मण हो गए, घर छोड़ के चले गए। अब 100 में से कितने बचे? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बचे 10। जब उनको भी उपदेश दिया तो उसमें से 9 हो गए, योगेश्वर, अब बचा 1। अब ऋषभदेव जी ने सोचा, अगर इसको भी समझा दिया तो हम तो पुत्रों से यहाँ तक 2 बैठेंगे, इसलिए उसको समझाया नहीं। यही सबसे छोटा जो पुत्र था, जिसका नाम था भरत, भरत को राजा बना दिया। अब जब भरत जी राजा बन गए, इनके भी 5 पुत्र हुए। इन्होंने भी समय आने पर अपने बड़े वाले पुत्र, जिसका नाम था सुमत, उसको राजा बनाया और सोचा चलो जंगल में चलेंगे और चल करके भगवान की साधना करेंगे, कल्याण होगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में आए, लेकिन भैया जरा सी चूक व्यक्ति को कहां से कहां ले जा सकती है। जंगल में आकर के आश्रम बना लिया, वहीं रहने लगे। सब कुछ छोड़ आए, घर बार, भगवान का भजन करेंगे। लेकिन आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। करने कुछ और आए थे, करने कुछ और लगे। भगवान का भजन करने आए थे, लेकिन जैसे भजन करने के लिए बैठे तो उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी, भागी भागी चली आ रही, पीछे से सिंह दहाड़ मारता चला आ रहा। रास्ते में गंडकी नदी थी। हिरणी ने सोचा, मैं इसमें छलांग लगा दूंगी और पार हो जाऊंगी। अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो शेर खा जाएगा मुझे। हिरणी ने उसी गंडकी, जगाओ इनको जगाओ। हिरणी ने गंडकी नदी में छलांग लगा दी। अब उसका प्रसव नदी में ही हो गया और हिरणी उस पार जाकर के उसका प्राणांत हो गया। ये सारा दृश्य भरत जी बैठे बैठे देख रहे हैं। हृदय में दया आ गई। अरे मेरी आंखों के सामने ये मर रहा है, नवजात शिशु है, मेरा धर्म है इसको बचाना। भरत जी ने ऐसा सोच करके नदी में छलांग लगा दी और उसको बाहर निकाला। देखो, दया दिखाना गलत नहीं है, खूब दया दिखाओ। इतनी दया पर्याप्त थी कि उसको मरने से बचा लिया, उसको छोड़ देते।
लेकिन वो दया धीरे धीरे ममता में बदल गई, मोह में बदल गई। अब भरत जी ने सोचा मैं निकाल तो लाया हूँ, अगर इसको ऐसा अकेला छोड़ दिया जंगल के हिंसक जीव इसको खा जाएंगे, तो उसको अपने साथ ही में ले आए और साथ में ला करके अपनी कुटिया पर रख लिया। अब तो भैया सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय उसी के साथ। नाम भी रख दिया मुनि बालक। जब भजन करने जाए, आओ मुनि बालक भजन करने चले, आओ मुनि बालक खेलने चले, आओ मुनि बालक टहलने चले, आओ मुनि बालक भोजन करें। हर बात बात में मुनि बालक 10-5 मिनट भजन हो पाए उसमें भी मुनि बालक पीछे से आए, भरत जी के कंधों पर ऐसे पैर रखे और अपनी जिंदगी से चाटने लगे। भरत जी को बड़ा आनंद आया। अब देखिए जिस मोह ममता को त्याग करके यहाँ आए थे, वही मोह ममता ने फिर घेर लिया। अंततोगत्वा स्थिति ये हुई, एक दिन हिरणों का झुंड चला जा रहा था, तो भैया हित अनहित पशु पक्षी जाना, ये पशु पक्षी भी जानते कौन अपना कौन पराया। जैसे यहाँ पशुपालन तो होता ही होगा, जो पशु की सेवा करता है उसको जानवर नहीं मारता है, चाहे इतना मारने वाला। जो उसको चारा देता है, जो उसको पानी देता है, उसको नहीं मारता है। और बाकी अगर और कोई पहुंच जाए तो पाओ। सब जानते हैं कौन हमारा हित चाहता कौन नहीं चाहता है। उसने सोचा ये तो अपनी जात बिरादरी वाले इन्हीं के साथ निकल। अब वो हिरणों के झुंड में हो लिया। अब जो भरत जी ने इधर उधर देखा कहीं नहीं दिखाई पड़ा, व्याकुल हो गए, इतने दुखी हुए कि उस मृग शावक के चक्कर में तड़प तड़प करके अपने प्राण ही दे दिए। ऐसा प्रेम, ऐसा मोह एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। आप लोग विचार करें, एक मृग शावक के चक्कर में भरत जी को मृग बनना पड़ा। और जरा हम लोग अपना आकलन कर ले, हम तो जिसको देखो उसी से मोह हो जाता है। जिसको देखो बड़े मतलबी लोग होते हैं, अरे भैया तुम तो बड़े प्राणों से प्यारे हो। कोई भी मिल गया, आज एक मिला, अरे भैया तुम हमें प्राणों से प्यारे हो। तब तक दूसरा मिल गया, दूसरे दिन, अरे भैया तुम्हारे बिना तुम रह ही नहीं सकते, तुम तो हमें प्राणों से प्यारे हो। ये तो भला हो प्राणों का जो नाराज स्थिति। भरत जी एक मृग शावक के चक्कर में मृग योनि में पहुंच गए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, इनको पूर्व जन्म की याद बनी। मैं क्या था और क्या हो गया। रोज भगवान की तपस्या करते और भगवान से ही प्रार्थना करते, हे सरकार जितनी जल्दी हो सके मेरा ये शरीर छूट जाए। थोड़े से बड़े हुए जल में डुबा करके अपने शरीर को समाप्त कर दिया। अगला जन्म इनका अंग ऋषि ब्राह्मण की हुआ। अब की बार इन्होंने सोचा, अब की बार जरा सी भी चूक नहीं करेंगे। इनके और भी भाई थे, सबसे छोटे भरत थे। भरत जी समझ गए अब की बार कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। थोड़े से बड़े हुए, पिताजी ने सोचा लाओ बेटे को थोड़ा पढ़ा लिखा दे। विद्यालय में भेजा, गुरुजी ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो छोटा। भरत जी ने सोचा आज पढ़ेंगे छोटा, कल पढ़ाया जाएगा बड़ा। इसी आ ई के चक्कर में पड़े रहेंगे, फिर वही बन जाएंगे जो अभी जिससे छूटे। ना आज हम छोटा पढ़ेंगे ना कल बड़ा पढ़ाया जाएगा, हम पढ़ेंगे नहीं। हारे पिता पढ़ाई, पिताजी भी थक गए, लेकिन भरत जी नहीं पढ़े। कोई कुछ बोलता है, भरत जी किसी से कुछ कहते ही नहीं है। और जब कोई ज्यादा, किसी से मतलब नहीं, जब कोई ज्यादा सीधा होता है ना तो उससे लोग कहने लगते हैं अरे तो पागल है, मूर्ख है। इस कारण से भरत जी के नाम के आगे एक उपाधि लग गई, नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी को उससे भी मतलब नहीं, कछु लेना न देना, मगन रहना अपनी मस्ती में मस्त है, हमें किसी से लेना देना नहीं। पिताजी का अंतिम समय आया। पिताजी ने सोचा
ये तो मूर्ख है, पता नहीं कैसे इसका जीवन कटेगा। अपने सारे पुत्रों को बुलाया, बेटा देखो ये छोटा है और इसका ध्यान तुम्हें रखना है। भाइयों ने कहा ठीक है पिताजी कोई बात नहीं। पिताजी ऐसा कह करके चल बसे। अब भाइयों ने खूब प्यार से भरत जी को रखा, लेकिन जब तक केवल भाई रहे तब तक तो प्रेम बना रहा। लेकिन जैसे ही श्रीमती जी आई, नहीं आई तो महीना 2 महीना तो काट लिए, लेकिन जब 2-4 महीना हो गए तो भौजाइयों ने पूछा ये भाई साहब छोटा भाई है। अच्छी बात है छोटा भाई, ये बताओ तुम लोग धूप में काम करने जाते हो, रात दिन काम करे करे मरे जा रहे हैं। अब ये कुछ करता धरता है नहीं, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का पड़े पड़े खाता है। कुछ तो इससे काम करवाओ। भाइयों ने कहा देखो मैंने पिताजी को वचन दिया, जैसे भी होगा मैं इसका पालन पोषण करूंगा। भौजाइयों ने कहा तो मैंने कौन सा कहा इसको घर से निकाल दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो काम करने लायक इससे काम करवाओ। भाइयों विवश होकर के भरत जी से कहना पड़ा भैया अब हम तो नहीं चाहते, लेकिन भौजाइयां नहीं मान रही। चलो कहाँ? भरत जी चुपचाप चल दिए, बोलते तो है ही नहीं किसी से। अब भरत जी पहुंचे, खेतों की सिंचाई होनी थी, बननी थी नाली। तो भाई कुदाली लेकर के भरत जी को समझा दिया, बेटा ऐसे ऐसे खोदना है। भरत जी ने कुदाली पकड़ ली, भाई तो चले गए घर। अब भरत जी सोचे आज नाली खोदनी पड़ रही है, हो सकता कल को नाला खोदना पड़े। ये नाली नाला के चक्कर में ही हम पड़े रहेंगे। आज ना नाली खोदेंगे ना हमें नाला खोदना पड़ेगा। भरत जी ने खोदना शुरू किया, सुबह से लेकर के शाम तक एक ही जगह खोदते रहे। बनानी थी नाली और बना दिया कुआं। शाम को भाइयों ने सोचा अब तो नाली बन करके तैयार हो गई होगी, चलो भाई को घर ले आए। तो सारे भाई गए, आवाज लगाई भैया कहाँ हो? जो आवाज लगाई तो भरत जी ने कुएं से आवाज लगाई, पहले हमें निकालो तो फिर हम बताएं कहाँ। भरत जी को बाहर निकाला, ये क्या किया? मैंने नाली बनाने को कहा था, तुमने कुआं बना दिया। भरत जी ने कहा भैया मैंने सोचा जब तक कुआं नहीं होगा तो नाली में पानी कैसे आएगा, तो मैंने सोचा पहले कुआं बना दूं बाद में नाली बनेगी। भाइयों ने कहा तुम मूर्ख ही रहोगे, चलो घर में बैठो चलो। भरत जी फिर शांति से 2-4 महीने फिर राम मस्ती में कटे, खाते पीते दंड पे। 2-4 महीने व्यतीत हुए, भौजाइयों ने फिर कहा कुछ तो इससे काम लो। ये पड़ा रहता है या तो थोड़ा खाता हो फिर भी बहुत है। अच्छा कुछ लोग घर वाले इसीलिए परेशान होते हैं, कुछ माताएं इसलिए परेशान होती कि मेरा लाला खाता नहीं, और कुछ इसलिए परेशान होती बड़ा खाता है। ऐसे ही एक परिवार में एक ब्राह्मण बालक उत्पन्न हुआ, 20 वर्ष का बेटा हो गया। कोई अवगुण नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, केवल एक ही दुर्गुण था। कौन सा? खाता बहुत था। एक दिन संत आए तो संतों से घर वालों ने कहा महाराज ये खाता बहुत है। संत ने कहा चिंता मत करो, हर व्यक्ति उतना ही खाता है जिसका उतना खाता है। क्यों भाई? जितना ऊपर से अपने हिस्से में लिखवा के लाया उतना ही खाएगा, ना उससे कम खाएगा ना उससे ज्यादा खाएगा। हर व्यक्ति उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है, चिंता मत करो। अच्छा एक और विडंबना, जब वो खाए तो खाते खाते ये भी कहता जाए दाने दाने पर लिखा खानहार का नाम। सब खिसिया करके लोग कहते तो दाने दाने पे नहीं कहते, तो ये कहे बोरे बोरे पर लिखा खानहार का। ये बोरा को बोरा ही खा जाता है, तो यही लिख बोरे बोरे पर लिखा खानहार का। 20 वर्ष का हो गया, कोई काम नहीं करता, घर वालों ने निकाल दिया, भाग जाए यहाँ से। थोड़ी दूर गया फिर लौट आया, घर वालों ने कहा क्यों लौट आया? हमने सोचा हो सकता हमें निकाल करके आप लोग पछता रहे हो, तो हमने सोचा लौट चले। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, भाग यहाँ। मरता क्या न करता, चला गया। कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा, एक बढ़िया सा मंदिर आश्रम दिखाई पड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर महात्मा बैठे। इसने सोचा यहाँ कुछ व्यवस्था मिल सकती है। महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, महाराज हमें अपना चेला बना लो। बन जाओ चेला तो बन जाएंगे, लेकिन ये बताओ महाराज खाने को मिलेगा? महात्मा बोले खाने को कोई कमी नहीं, खूब भंडारे खुले, खूब खाओ पियो। अच्छा महाराज ये बताओ कुछ करना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, निःशुल्क सेवा है, जो तुम्हारी श्रद्धा हो आश्रम में सेवा कर दो, न श्रद्धा हो तो खूब खाओ आराम से।
ठीक है महाराज। अब तो ये बड़े प्रेम से रहने लगे, चेला बन गया, खूब खाए। लेकिन एक दिन भैया बड़ी विचित्र घटना घटी। जैसे ही सुबह सुबह उठा तो इधर देखा उधर देखा, सब चूल्हे बंद पड़े, जिधर भी देखे सब माला डाल सीताराम 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 सीताराम, जिससे बोले 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 नहीं। अभी दौड़ करके गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ क्या हुआ? गुरुजी आज कहीं भोजन नहीं बन रहा। गुरुजी ने कहा बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। क्यों? आज एकादशी है। हर प्रत्येक वैष्णव का ये धर्म होता है कि एकादशी को व्रत रखना चाहिए। कितने लोग एकादशी व्रत रखते हैं? आप रखते हैं? प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत रखना चाहिए। तो तुम भी व्रत रहो, माला घुमाओ। हाथ जोड़ के बोला महाराज एकादशी तो रह लेंगे, लेकिन क्या द्वादशी नहीं देख पाएंगे। इतने भूख के कमजोर, क्या करें महाराज? भूख पेट में ही जिंदा। अगर खाने को ना मिला तो एकादशी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन द्वादशी नहीं मिलेगी। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तो यहाँ तो नहीं बनेगा, हम तुम्हें राशन पानी दे देते और कहीं नदी के किनारे जाकर के भोजन बना ले। ठीक है कह दो महाराज, मरता क्या न करता, बना के खाना ही पड़ेगा। ले लिया राशन पानी। गुरुजी ने चलते चलते कहा लेकिन भगवान का भोग लगाना मत भूलना। ठीक है महाराज। अब पहुंच गया, भोजन बना करके तैयार किया। जैसे ही भोजन करना चाहता है तो बड़ी देर में भोजन बना। पहली बार भोजन बनाया, अभी तक तो बना बनाया मिलता रहा। पहली बार भोजन बनाया, देर में बना, और जैसे ही खाना चाहता है तुरंत ही गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था भोग लगाना मत भूलना। अब ये लगा पुकारने भगवान को, मंत्र तो जानता नहीं था, तो बड़ी भाव से भगवान को बुलाया, हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद करके कहता हे प्रभु सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को पुकारा, भगवान नहीं आए। अब इसने सोचा हमें लगता क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो भोला भाला उसने तुरंत ही कह दिया महाराज हम जानते कुछ नहीं। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और महाराज हमारे पास माखन मिश्री नहीं न 56 भोग। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, बढ़िया रूखी रोटी प्रेम से पाओ, नदी का पानी पियो। भगवान नहीं आए, इसने सोचा हम जान गए क्यों नहीं आए। क्यों? तो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में बड़े बड़े ठाट हैं, 56 भोग लगाया जाता है, खूब बढ़िया व्यवस्था होती मंदिर में, तो यहाँ रूखी रोटी खाने काहे को आएंगे। अब भोला भाला तो था ही, उसने कहा महाराज मंदिर के धोखे मत बने रहना। क्यों? मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही यहाँ आए। अब मंदिर के धोखे बने रहोगे तो भूल करोगे, यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, बैठे रहोगे भूखे। महाराज मंदिर में ठाठ होंगे, लेकिन
आज मंदिर से प्राण बचा के हम यहाँ आए हैं, इसलिए जो मिल रहा वही पालो, नहीं भूखे ही क्यों रहो। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बैठे रहोगे भूखे। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, अकेले नहीं आए। राम बाम दिस जानकी, कौन आए? भगवान अकेले नहीं आए। राम बाम दिशि जानकी, भगवान की बाईं ओर कौन आई? मैया सीता। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, इसने भगवान को तुरंत ही प्रणाम किया, लेकिन दूसरे ही क्षण याद आई भोजन की। अब भोजन की तरफ देखे, रोटियों की तरफ देखे, फिर भगवान की ओर देखे। भगवान बोले क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप आओ, हमने बुलाया तो आप आओ। नहीं बताओ तो क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, आप आओ, आप इतने अच्छे लग रहे हो कि आप आओ बस। अच्छा बताओ कारण क्या है? महाराज गुरुजी ने ये कहा था कि भगवान आएंगे, भगवान का भोग लगाना। हमें ये थोड़े पता था कि दो भगवान आएंगे, हमने तो एक भगवान की व्यवस्था की थी। अब आप दो लोग आ गए हो तो पूरी एकादशी नहीं तो आधी तो करा ही दोगे, आधी तो एकादशी हो ही जाएगी, हम समझ गए। लेकिन आप पाओ, आप बड़े अच्छे लग रहे हो। भगवान ने बड़े प्रेम से भोजन पाया, जो बचा कुचा प्रसादी पा लिया, वापस गया। अगली एकादशी फिर आई, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा बच्चा जाओगे? जाना ही पड़ेगा महाराज, दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ परेशान हो, वहाँ अलग परेशान है। गुरुजी ने कहा वहाँ क्या परेशानी? अरे गुरुजी आपने एक की बात कही थी, वहाँ दो दो भगवान आए, अब की बार थोड़ा राशन बढ़ा करके दो। गुरुजी को लगा कि भगवान कहाँ आते, भूखा रह गया होगा इसलिए ज्यादा मांग रहा। कोई बात नहीं, दे दो। राशन पानी बढ़ा करके दे दिया। फिर पहुंच गया, भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया। फिर लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का कर रहे थे। जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी। अब की बार 2 से 3 हो गए, बाईं ओर सीता जी, दाहिनी ओर लक्ष्मण जी। अब जो इसने देखा तो भगवान को प्रणाम किया, फिर भोजन की ओर देखे, फिर भगवान की ओर देखे। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज। फिर भी बताओ तो ये कौन है आपके साथ जो आए? हमारे भाई सगे हैं कि कोई लगे तगे वाले? सगे ही है। सरकार बुरा ना मानना तो एक बात कहे। हाँ कहो, ये बताओ हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया कि ठाकुर जी के पूरे परिवार का? हमें तो गुरु जी ने बताया था कि भगवान आएंगे। अरे चलो भाई, आपकी पत्नी उनको मानते, हम तो पूरा खानदान लेकर के आने लगे। लेकिन कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण जी गरम दल के नेता, उनको बड़ा बुरा लगा, बढ़िया स्वागत करा रहे हो महाराज, लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे। उनको तो भावना अच्छी लग रही है। लक्ष्मण जी को लगा अच्छी जगह लाए हो, खूब बातें सुनने को मिल रही। कोई बात नहीं, आप पाओ। बड़े प्रेम से पाया।
जो कुछ प्रसाद बच्चा स्वयं पाया फिर चला गया। और जैसे अगली एकादशी आई, गुरु जी ने कहा बच्चा जाओगे महाराज, जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो परेशान है ही, परेशान वहां भी अलग है। क्यों? अरे महाराज आप एक भगवान की कहते हो, वहां तो हर बार एक भगवान बढ़ जाता है। अच्छा अब की बार जब आया था तो ये भगवान से पूछता रहा, सरकार एक बात हमें बता दो, जा तो रहे हो, अगली एकादशी को जल्दी आना, और एक बात और बताए जाओ कि अगली बार कितने लोग आओगे, वैसी हम व्यवस्था लेकर जाए। भगवान मुस्कुराए लेकिन बताए नहीं, अंतर ध्यान हो गए। अब बेचारा इसी में परेशान कि अगली बार कितने आएंगे। गुरुजी को लगा कि जरूर कहीं ना कहीं बेच लेता होगा, गड़बड़ी करता होगा। अब की बार दे तो दे इसको, लेकिन अब की बार हम देखेंगे जरा ये करता क्या है। अब गुरुजी पीछे पीछे गए, अब ये पहुंच गया नदी के किनारे, और वहीं पर बैठ करके इसने सब राशन पानी रख दिया। लेकिन अब की बार इसने चालाकी करी, जानते हो क्या? अब की बार इसने भोजन नहीं बनाया, और ऐसे ही आंख बंद करके लगा पुकारने, सीताराम आई रे, राजा राम आई रे, मेरे भोजन का कर रहे थे। परिवार प्रकट हो गए, लेकिन पूरा परिवार, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, हनुमान जी, अब जो देखा राम जी ने कहा लाओ भाई प्रसाद। श्री राधे। अब ये पेड़ के नीचे बैठा, भगवान ने कहा कहाँ है भोजन? बोले महाराज बनाई ही नहीं। क्यों? हमें ये नहीं पता था कितने लोग आओगे। ऐसा है अब इतने लोग आए हो, हमारी तो व्यवस्था बननी नहीं, ये रखा राशन पानी, खूब बनाओ खूब पाओ। अरे भगवान बोले भाई तुम क्यों नहीं बनाओगे? जब बोले जब मिलना ही नहीं है तो हम काहे को बनाए? जब हम पहले से ही जानते कि हमें मिलना नहीं है, तो हम बनाए काहे को? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान तो भक्त की भावना देखते हैं। भगवान ने कहा तो फिर भाई बनाओ। सीता जी ने कहा क्यों सरकार? बोले भाई भक्त नाराज है तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा अद्भुत दृश्य। अभी एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और इधर क्या हुआ? श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी अरे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। सब लग गए व्यवस्था में, सब व्यवस्था में लगे। सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, सुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे, श्री भरत। इधर देखो भोजन बन रहा है, और आंख बंद किए बैठा है। राम जी ने कहा भाई आंख तो खोल लो। बोले हम काहे को खोले? भाई आंख क्यों नहीं खोल ले? आंख इसलिए नहीं खोल ले, अगर देखेंगे ज्यादा भूख लगे, हम देखेंगे ही नहीं, तुम लोग खाओ पियो। अगर हम खा नहीं सकते हैं तो किसी को खाता हुआ देख भी नहीं सकते। बोलो राधे राधे। अब शांति से बैठा है, शत्रुघ्न जी सब्जी काट रहे हैं, हनुमान जी पंखा डुला रहे हैं, श्री भरत जी
भंडारा बना, खूब प्रसाद छक छक के सबने पाया। अरे महाराज, केवल यही नहीं, जहाँ जिस रसोई में सीता मैया हो, बड़े बड़े देवता आने लगे। सो धीरे से आंख खोल करके देखा, और जब देवताओं को देखा, अन्य देवियों को देखा, इसने सोचा वैसे तो थोड़ा बच्चा कुछ मिल भी जाता, अब ये सब नहीं मिलने देंगे, अब कुछ नहीं मिलने वाला। सो शांति से आंख बंद किए बैठा, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, रोता जा रहा है। अब गुरुजी पीछे से देख रहे, गुरुजी पीछे से देख रहे, बैठा बैठा रो रहा। गुरुजी ने कहा काहे को रो रहे हो? अब इसकी आंखें खुली। अरे महाराज, हमें कुछ नहीं मिला। गुरुजी ने कहा कहाँ है तेरा भगवान? हमें तो नहीं दिख रहे, कहाँ है भगवान? चेला ने कहा सरकार इन्हें भी दिख जाओ, नहीं तो ये मानेंगे नहीं। भगवान ने कहा इन्हें नहीं दिख सकते। क्यों? हम सरल को दिखते हैं, हम सरल को दिखते हैं। गुरुजी ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए इन्हें नहीं दिख सकते हैं। गुरुजी ने कहा बेटा क्या कह रहे हैं भगवान? चेला ने कहा गुरुजी क्षमा करना, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी में सरलता नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं देख सकते। जो गुरुजी ने सुना, गुरुजी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। इतने सरल हुए, इतने सरल हुए। आज भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण पूरे राम दरबार ने गुरु और शिष्य को दर्शन दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गुरुजी ने कहा मैंने अभी तक ये सुना था कि गुरुजी के कारण चेला को भगवान मिलते हैं, लेकिन पहला ऐसा चेला है जिसके कारण गुरुजी को भगवान मिल गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यही स्थिति भरत जी की है। खेतों में रखवाली के लिए पहुंचे, राम की चिड़िया, राम है खेत, मेरा क्या है? हम भी भगवान के बनाए हुए, चिड़िया भी भगवान की बनाई हुई, सब कुछ भगवान ही का है। तो अभी तक तो चिड़ियों को लोग भगाते थे, भरत जी बुलाने लगे कहीं मत जाओ, हमारे यहाँ भंडारा है, खूब आओ प्रसादी पाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग भोजन यहाँ करोगी तो पानी कहाँ पियोगी? 2-4 खपरेलों में 2-4-6 जगह पानी भी रख दिया, आराम से जल पियो, आराम से दाना खाओ और यही कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। 2-4 एक दिन में पूरा खेत साफ हो गया। भाई लोग आए फसल काटने, फसल तो वहाँ थी नहीं खेत में, फिर घर में ले जाकर के रख दिया। ऐसी विचित्र स्थिति कुछ दिन और रखा। जब भौजाइयों ने बहुत कहा, घर से निकाल दिया गया। उनको फिर भी कोई मतलब नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। घर से निकाल दिया गया। एक डकैत ने मन्नत मांगी थी भद्रकाली के मंदिर में, मेरी यदि मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं किसी पुरुष की बलि दूंगा। उसकी मन्नत पूरी हो गई। बलि देने के लिए उसने भरत जी को ही पकड़वा लिया, और जैसे ही बलिवेदी पर इनको लिटाया गया, काला काला पुरुष तलवार लेकर के खड़ा हुआ। भरत जी ने जो देखा, अरे राम राम, बड़ी विचित्र दुनिया है, ये तो खिला पिला के मारते हैं। जब हमें बलवेदी पर ही लिटाना था, मारनी था, तो इतना सुंदर भोजन, स्नान, वस्त्र, ये सब काहे को कराया? कोई बात नहीं, ये भी स्वीकार है, सर झुकाए खड़े हैं भरत। लेकिन जैसे तलवार चलने वाली होती है, भद्रकाली मैया की मूर्ति फटी और उसमें से मैया प्रकट हो गई। बोलो जय मैया प्रकट हुई। देखते ही देखते तलवार को छीन लिया और जितने भी वहां पर थे सबको मार गिराया। भरत जी के पास में आई, बेटा वरदान मांगो। भरत जी ने कहा मैया कृपा करो, जहां से आई हो वहीं चली जाओ। मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा, और कुछ वरदान मांग लो। भरत जी ने कहा अगर देना है तो ये सब जीवित हो जाए, और ये जो कुरास्ता है इसको छोड़ करके भक्ति का मार्ग अपनाना। ठीक है, सबको पुनः जीवन दान दिया, सब भगवान के भक्त हो गए। इधर राजा रहुगण जान लेने के लिए जा रहा है। पालिकी का एक पार बीमार पड़ गया। रहुगण ने आदेश दिया जो मिल जाए उसी को पकड़ लाओ। भरत जी फिर पकड़ने लगे।
पकड़ लिया, पालकी में लगा दिया। आगे भरत जी लगे, पीछे अन्नकार लगे। चलते चले जा रहे हैं, भरत जी मगन होते चले जा रहे हैं। और जहां पर भी जरा सा कुछ जीव जंतु पड़ते हैं, चींटियां पड़ जाती हैं, तो छलांग लगाते हैं। तो राजा रघुगण का सर पालकी से टकराता है, चिल्लाता है, क्यों ठीक से चलना नहीं आता? पीछे वाले कार कहते, सरकार हमें तो चलना आता है, लेकिन जो नई भर्ती हुई है ना, इसको चलना नहीं आता। भरत जी को कोई मतलब नहीं, चले जा रहे मस्ती से। कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, हमें याद आ गया। कछु लेना न देना मगन रहे ना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, लेना देना देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। श्री हरि। पांच तत्व का बना पिंजरा, 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 तामे बोलो तामे बोल रही मैना। है कि नहीं? पांच तत्व का बना पिंजरा, ये शरीर क्या है? पिंजरा ही तो है। चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, और उसमें कोई ना कोई तो बोल ही रहा है, तामे बोलो रही मैना। इसलिए कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना।
इतने जी अगर मैंने छलांग लगाई तो हो सकता पालकी हाथ से छूट जाए। अगर पालकी हाथ से छूटी तो राजा भी गिरेगा। अगर मैंने छलांग नहीं लगाई तो चींटियां मरेंगी। भरत जी मन ही मन विचार करने लगे, अगर राजा ऊपर से गिरा तो थोड़ी बहुत चोट लगेगी लेकिन मरेगा नहीं। अगर चींटियों पर पैर पड़ गया तो चींटियां मर जाएंगी। इसलिए लगा दी लंबी छलांग, हाथ से पालकी छूटी, राजा गिरा धड़ाम। अब क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत अपराधों को मैंने तेरी क्षमा किया, अब नहीं क्षमा करूंगा, ला मेरा दंडनाश। और जैसे लिया मारना ही चाहता है तब तक रहुगढ़ की दृष्टि पड़ गई भरत जी के कंधे पर। बाएं कंधे पर एक मैला कुचैला जनेऊ पड़ा है। जैसे ही जनेऊ को देखा दंड छूट गया हाथ से, कांपने लगा। भरत जी बोले मारो भाई, मार लो, लेकिन तुम हमें नहीं मार पाओगे क्योंकि हम तो हैं ही नहीं। तुम हमसे बार बार कह रहे हो इतना हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा। महाराज ये तो शरीर का गुण है, मोटा होना पतला होना ये शरीर का गुण है। ना तो मैं मोटा हूँ, ना तो मैं पतला हूँ, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई जला सकता। क्यों? अयम आत्मा, मैं तो आत्मा हूँ। ये तो शरीर का गुण है, दुबला होना, मोटा होना, कष्ट होना, सुख होना, दुख होना, ये शरीर के गुण धर्म है, आत्मा के नहीं। क्योंकि आत्मा नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। न हमें आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है, कुछ नहीं हो सकता, ना कोई अस्त्र शस्त्र में काट सकता है। अब इसके हाथ से दंड छूट गया। महाराज हमें किसी से डर नहीं लगता। ना हम विशंके सुरराज वज्रा। सुरराज, सुर माने देवता, देवताओं के राजा कौन? इंद्र। मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है। त्रयक्षशूलात् यमदण्डपासा। त्रय माने तीन अक्ष माने आंखें, तीन आंखों वाला कौन? भोले बाबा। मुझे भोले बाबा के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता है। यहाँ तक कहूँ महाराज, मुझे यमराज के दंड से भी, यमराज के दंड से भी मुझे डर नहीं लगता है। भरत जी ने कहा तो फिर कांप काहे को रहे हो जब तुम्हें किसी से डर ही नहीं लगता, तो फिर क्यों कांप रहे हो? तो कहा महाराज अगर मैं किसी से डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों की ठोकर से डरता हूँ। भोले बाबा ने भी ये संदेश दिया है, इंद्र कुलीश ममो शूल विशाल। पावक सोजर। जो किसी से नहीं मरता है वो ब्राह्मणों के क्रोध से। देखो एक बात और बता दे, बढ़िया बात आप लोगों के मतलब की बात। ब्राह्मण को आप 4 गालियां दे दो वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। आप लोग सोच रहे हैं तो बढ़िया बात है, चाहे कुछ कह लो, लेकिन महाराज स्वयं तो नहीं लड़ेगा, लेकिन लड़ाएगा ऐसी जगह कि पुरखे भी याद आएंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। स्वयं तो नहीं लड़ेगा, आपका हित नहीं करेगा, लेकिन ऐसी जगह लड़ाएगा कि पुरखे तर जाएंगे, है ना? यही कहता है महाराज मुझे किसी से भय नहीं, लेकिन ब्राह्मणों की ठोकर से डर लगता है। राम जी ने भी यही कहा परशुराम जी से, सरकार नाथ एक गुण धनुष हमारे, हम क्षत्रिय हैं, केवल एक गुण है मेरे पास, लेकिन 9 गुण परम पुनीत। आपके पास 9 गुण हैं,
ब्राह्मण में 9 गुण होते कौन से? सतो तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालु ब्राह्मणे 9 गुणी। ब्राह्मणों में 9 गुण, दाता होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सत्वगुण से युक्त होना चाहिए। जिसमें ये गुण दिख जाए उसको ब्राह्मण मानो, है ना। और जो सुबह शाम दांव लगाए, मधुशाला पे जाए, फिर राधे राधे आप लोगों का विचार है, पूजा करो चाहे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई। अच्छा क्या बात नहीं समझ में आई? बात मुझे ये नहीं समझ में आई, जब मैंने आपको मारने के लिए पास उठाया तो आप यह कह रहे थे कि मैं तो कहीं हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मुझे तुम मार नहीं सकते हो। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे चावल बनाने हो तो चावल को काहे में रखा जाएगा? किसी पात्र में, बटलोई में, और उसमें डाल दिया जाए पानी डाल करके उसको आग के ऊपर रख दिया जाए, नीचे से आग जलाई जाए। अब प्रश्न मेरा यह है कि जब नीचे आग जलेगी तो आग किसको गर्म करेगी? बटलोई। और जब बटलोई गर्म होगी तो बटलोई में रखा हुआ पानी भी गर्म होगा, और जब पानी गर्म होगा तो कहीं ना कहीं चावल पर भी उस आग का प्रभाव पड़ेगा। तो यही प्रश्न मेरा है। आप कहते हो मुझे कष्ट नहीं होगा, लेकिन सरकार जब कष्ट शरीर को होगा तो कष्ट इंद्रियों को होगा। जब कष्ट इंद्रियों को होगा तो इंद्रियां किसके अधीन है? इंद्रियों का सीधा कनेक्शन मन से है। जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो कष्ट मन को होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो कहीं न कहीं आत्मा को भी कष्ट होगा। भरत जी यहाँ से बड़ी जोर से बोले, रघुगण तुम विद्वानों वाली बातें तो करते हो लेकिन विद्वान हो नहीं। कुछ विद्वानों वाली बातें करते हो, कुछ वास्तव में विद्वान होते हैं। तुम विद्वानों वाली बातें तो कर रहे हो लेकिन विद्वान हो नहीं। क्यों? जो तुम ये उदाहरण दे रहे हो ये सांसारिक उदाहरण है, चावल बटलोई वाला, और आत्मा क्या सांसारिक है ना? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश है। तो ये वाला उदाहरण इस पर नहीं लगेगा, इसलिए चिंता मत करो। और देखिए सुख दुख जो होता है वो आत्मा के कारण नहीं होता है, काय के कारण होता है। मैं रोज बताता हूँ, व्यक्ति को सुख दुख मन के कारण होता है, ना कि आत्मा के कारण। ऐसा ज्ञान दिया, रघुगण की आंखें खुल गई, वहीं से वापस अपने देश चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। श्री हरि। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। पीछे वालों ये सब नहीं भरती है पीछे वाली, इसलिए इनको सिखाओ थोड़ा। ऐसे नहीं बैठा जाता है, भंडारा 4 दिन बाद है, हैं? अभी कथा में बैठे हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा 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 रमण हरि
नरकों का वर्णन आता है। अब नरकों का वर्णन सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग कथा सुन रहे तो स्वर्ग ही जाएंगे, नरक तो जाएंगे। क्यों? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके आगे एक कन्नौज की बड़ी प्रसिद्ध कथा आती, अजामिलोपाख्यान की कथा। अपने आमी की कथा हम नहीं सुनाएंगे, ठीक है। कन्नौज का ही कोई ब्राह्मण था, वैश्या के संग में आकर के ऐसा दुराचारी हो गया, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा। लेकिन संतों की ऐसी कृपा हुई, संतों ने कहा अब की बार जो तुम्हारा बेटा उसका नाम रखना क्या? नारायण। बेटे का नाम नारायण रखा और उसी बेटे के माध्यम से उस पापी अजामिल का भी उद्धार हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र की पावन कथा आती है। अच्छा अब ये बताओ, कथा सुनोगे कि झांकी देखो? ईमानदारी से बताओ। अच्छा कथा चलने लगे, इधर वाले पीछे वाले बेचारे झांकी देखने को बैठे, सोच रहे कभी ये बंद हो तो हम देखें। देखो आज की कथा मैंने पहले ही कहा था, प्रहलाद चरित्र तो कथा होगी। क्यों? कल की कथा में बड़ी दिव्य कथाएं हैं। कल